नमस्ते दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप ट्रैवलर हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कैसे बाइक चलाएं, कैसे उस जगह पे अपने बाइक को इस जगह से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है कि जिससे आप अपनी बाइक को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ले जा सकते हैं और शिप करवा सकते हैं और वहाँ पर अपनी बाइक को आप चला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम है कि आपको फर्स्ट रिसर्च करना है कि बाइक का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। जो बाइक आपके पास है वो बाइक ऑस्ट्रेलिया में चलती है, वहाँ एलिजिबल है या वहाँ नहीं है, तो ये चीज़ आपको जानकारी सबसे पहले लेना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगा, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, शिपिंग में, स्टोरेज में, डिलीवरी में, अप्रूवल एप्लीकेशन में, टैक्सेस में, कस्टम ड्यूटीज़ में, क्लीनिंग फॉर अ क्वारंटाइंस पर्पज़ में, तो ये सब चीज़ आपको जानकारी लेना होगा। फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे कि डीएल, ऑनर कार्ड, पीयूसी कंप्लीट होना चाहिए, इंश्योरेंस कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, सारा चीज़ आपको, ये सारा चीज़ की जानकारी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या क्या गवर्नमेंट एजेंसीज रिक्वायर करते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन रूल एक होता है जिसके हिसाब से बाइक आपकी यहाँ से वहाँ जानी है तो वो बाइक ओके है कि नहीं है। तो वो सारा जो डिज़ाइन रूल में, अगर उस डिज़ाइन रूल के हिसाब से अगर आपकी बाइक होगी तो वही फिर ऑस्ट्रेलियन जाके वहाँ पर इस बाइक को ओके करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको सबसे पहले रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद फिर आपको उस चीज़ के लिए, अप्रूवल के लिए, आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना पड़ता है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से साइट पे जाके डालना होगा, और वो साइट का नाम है रोवर। तो रोवर साइट पे आप जाके, रोवर का फुल फॉर्म होता है रोड व्हीकल्स रेगुलेटर। तो इस साइट पे आप, गवर्नमेंट साइट है, इस पे आप जाके अपना एप्लीकेशन अप्रूवल डालिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन आपका अप्रूवल होता है, फिर उसके बाद वो आपको अप्रूव करके एक रिसीविंग मेल भेजेगा और एक रिसीविंग उस टाइम भी देगा। तो वो दोनों को आपको संभाल के रखना है। और जैसे ही वो दोनों रिसीविंग आपको मिलता है और एक रिसीविंग आपका मेल हो जाता है, तो जैसे ही ये सब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर आपका शिपिंग के लिए अरेंजमेंट चालू हो जाता है। तो जैसे ही बाइक आपका शिपिंग के लिए अरेंजमेंट चालू हो जाता है, तो शिपिंग होने से पहले आपके बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे इंजन का कुछ प्रॉब्लम है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स को अपने बाइक से आपको हटाना है। हटाने के बाद फिर उसके बाद आपको खासकर बाइक को बहुत अच्छी तरीके से नीट और क्लीन करना है। कोई भी कचड़ा वगैरह बाइक में नहीं रहना चाहिए, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि वो बाइक फिर शिपिंग में दिक्कत करने लगता है, वो लोग मना कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रख के आपको शिपिंग करना है। शिपिंग आपको नहीं कर, अपने बाइक को आपको सब कुछ अपना अप टू डेट करके रखना है, और अप टू डेट करने के बाद पूरा नीट एंड क्लीन बाइक को रखना है, जिसके कारण शिपिंग होगा और शिपिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर वहाँ पर जहाँ पर शिपिंग हो रहा है, स्टॉस टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग वो लोग करते हैं। वो टेस्टिंग करना उनको लगता है कि ये ज़रूरत है तो वहाँ पर टेस्टिंग होगा, और नहीं तो नहीं भी वहाँ पर होगा। और ये सब प्रोसेस आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, तो ये सारा कुछ आपका वो लोग करके देंगे। फिर उसके बाद आपका सबसे पहले कस्टम्स क्लियरेंस करवाना, कस्टम क्लियरेंस मिलेगा। कस्टम क्लियरेंस के बाद आपको लॉज में इंपोर्ट डिक्लेरेशन मिलेगा, उसको पे करना होगा, आपका कस्टम ड्यूटीज़ पे करना होगा, जीएसटी पे करना होगा। अगर आपके पास लग्जरी कार है तो लग्जरी कार का एक अलग पेमेंट होता है, वो आपको एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा। सारा कुछ आपको पेमेंट करना होगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपका फिर पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद आपको फिर ऑस्ट्रेलियन क्वारंटाइन से मिलना होगा, वहाँ पर जहाँ पर आपकी बाइक उस जगह पे जाएगी। और उस जगह पे जाएगी तो वहाँ पर सारा कुछ वो लोग चेकआउट करेंगे। वहाँ पर क्वारंटाइन होता है, मतलब आपका बाइक एक तरह से कुछ दिन तक रहेगा, और रहने के बाद वहाँ पर वो लोग सारे बाइक्स को चेक करेंगे और वो लोग को लगेगा कि ये बाइक जाने लायक है तो वो लोग एक्सेप्ट कर देंगे, नहीं तो फिर वहाँ से आपका रिजेक्शन हो जाएगा। सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद जब उन सबको लगेगा कि ये बाइक एक्सेप्टेबल है, तब जाके आपको आरएवी मिलेगा। आरएवी बोले तो आपका रजिस्टर ऑफ अप्रूव्ड व्हीकल्स, तब आपका बाइक अप्रूव्ड होगा, और ये आपके एक तरह से समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में चलाने के लिए। और ये चीज़ आपको मिलेगा, और ये बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जब आपको कहीं भी ट्रैफिक या जो भी चेकआउट करेगा, वहाँ के भी चेकआउट करेंगे, तो फिर आपको ये आरएवी दिखाना पड़ेगा कि हम टोटली अप्रूव करके यहाँ से बाइक वहाँ लाए हैं। उसके बाद अपने बाइक को आप ऑस्ट्रेलिया में उड़ाइए, भगाइए, जो करना है कीजिए। सबका कॉस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले बाइक का जो कॉस्ट लगेगा वो $1250 लगेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट फी, एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, वो $50 लगेगा। फिर कस्टमर क्वारंटाइन चार्ज आपको लगेगा $410। फिर उसमें जीएसटी वगैरह ऐड लगेगा, टोटल प्रोसेस में जीएसटी ऐड लगेगा। और जीएसटी ऐड लगाने के बाद फिर आपको ड्यूटी का 5% लगेगा। तो सबसे मेजर बात बता दे रहे हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया में यूएसए का जो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग बाइक होगा वो नहीं चलेगा, और 30 ईयर से कम वाले बाइक वहाँ जाएंगे। 30 साल जिसका बाइक का हो चुका होगा वो वहाँ पर बाइक नहीं जा सकता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। टू पोर्ट ट्रांजिट का एक इंश्योरेंस होता है, वो $375 का है। तो ये सब आपको वहाँ पर कॉस्ट टोटल लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग बाइक ऑस्ट्रेलिया में नहीं चले। ये जानकारी ठीक लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को सबको पहुंचाइएगा। धन्यवाद।